अस्सलाम वालेकुम जी, ज़हीर अहमद कालो आपके साथ। आज भी बात करेंगे क्रिकेट पे। क्रिकेट में आज एक जो डेवलपमेंट हुई है वो है चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात की है सिलेक्शन कमेटी ने, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। नाम नहाद चीफ सेलेक्टर जो है कमेटी के आकब जावेद साहब, क्योंकि नाम नहाद इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी चीफ सेलेक्टर तो है नहीं, 4 मेंबर्स हैं। पीसीबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके मुताबिक मिसबाहुल हक हैं आकब जावेद के साथ, असद शफीक हैं और सरफराज अहमद हैं। 2 साबिक़ कप्तान हैं, सरफराज अहमद और मिसबाहुल हक। वो दोनों कप्तान जो हैं, एक ने आईसीसी जो है टेस्ट चैम्पियनशिप जितवाई थी और हमें नंबर 1 टेस्ट टीम बनवाया था, और सरफराज अहमद जिन्होंने हमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जितवाई थी। वो तीनों चेयरमैन पीसीबी से जब मुलाकात हुई चारों मेंबरान की, वो तीनों एक सोफ़े पे बैठे हुए हैं सामने, और पीसीबी चेयरमैन के साथ आकब जावेद साहब बैठे हुए हैं, जैसे कि वो इस सारी कमेटी के चेयरमैन हों, लेकिन वो हेड हों सिलेक्शन कमेटी के, लेकिन वो हेड हैं नहीं, सिर्फ मेंबर हैं। लेकिन उनके पास दूसरा ओहदा जो है वो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर का। हाई परफॉर्मेंस सेंटर जहाँ पे जो प्लेयर्स होते हैं पाकिस्तान के, जो नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो शाहीन होते हैं या ए टीम जिसे कहते हैं वो होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए किया गया। उसकी भी आप कारकर्दगी सारी आपके सामने है, और जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी भी आपके सारी सामने है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सबसे तो अहम बात है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आकब जावेद साहब ने जो मेंबरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो खुद ही बोलते रहे, खुद ही सफाइयाँ देते रहे और अजीब व गरीब बातें करते रहे, जो आज सारा दिन डिस्कस होती रही कि ये क्या था। सबसे पहले तो मंतक क्या थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका मतलब है कि तनकीद हो रही थी, हर तरफ से उनके ऊपर एतराज़ात हो रहे थे, सिलेक्शन के मयार के ऊपर, प्लेयर्स की फ़िटनेस के ऊपर, T20 फॉर्मेट के सिलेक्शन, और जो है ODI फॉर्मेट उसकी सिलेक्शन, जो दौरा बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश में मौजूद है उसकी। नाक़दीन कहते हैं कि जो T20 वाले प्लेयर्स थे वो वनडे में ले लिए गए, जो वनडे वाले हैं वो T20 में ले लिए गए। T20 की परफॉर्मेंस के बेस पे ODI टीम सेलेक्ट कर ली गई, ODI की परफॉर्मेंस पे T20 टीम सेलेक्ट कर ली गई। ये सारे जो सवालात थे आज उनसे पूछे गए, जिनके उन्होंने जवाब दिए और अजीब व गरीब जवाब दिए। उन्होंने कहा जी हमारी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ख़राब नहीं थी। अगर ये वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ख़राब नहीं थी, इंडिया से हम मैच हार गए, इंग्लैंड से हम मैच हार गए, श्रीलंका से हम हारते 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 बचे, न्यूजीलैंड के साथ वो बारिश हो गई, वरना वो भी जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम थी, हम किस सूरत भी मुझे लगता नहीं था कि हम उनसे जीत पाएंगे। अब इंडिया से वो कहते हैं जी हार, क्योंकि हम कभी जीते ही नहीं हैं तो इसलिए बात ही रहने दें। भाई कभी जीते नहीं है तो क्या मतलब है, जीतना ही नहीं है, हैरत है। दूसरी जो उन्होंने कहा जी, वो उनसे सवाल किया गया कि जनाब आपने कहा था कि मैं इस टीम की ज़िम्मेदारी कबूल करूँगा। ज़िम्मेदारी कबूल करने से जब उनका सवाल किया गया तो उन्होंने आराम से बॉल जो है वो मिसबाहुल हक की तरफ कर दी, जवाब नहीं दिया, इससे गुरेज़ किया। फिर वो कहते हैं कि हमने टीम मेरिट पे सिलेक्ट की है, वो आगे खिलानी कोच ने होती है, कोच और कप्तान की ज़िम्मेदारी है कि फ़ाइनल 11 वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इसी में उन्होंने एक ऐसी खूबसूरत बात कर दी है जो मेरे ख़्याल में कि मैं इनके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम आ जाता है कि भाई आपने हवाला दिया जैसन गिलेस्पी जो हमारे कोच रहे, ऑस्ट्रेलिया से हमने मंगवाए, एक बड़े अच्छे प्रोफेशनल कोच हैं, बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के। वो जब पाकिस्तानी टीम के कोचिंग कर रहे थे और वो नाराज़ होकर छोड़ के चले गए। अब उसकी वजह उन्होंने बताई है कि जब इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान था और मुल्तान टेस्ट था, याद रखिएगा जब टीम सेलेक्ट करती है सिलेक्शन कमेटी, तो वो एक दौरे के लिए, एक टूर के लिए, या कोई मेहमान टीम आती है पाकिस्तान में उस दौरे के लिए, और अगर पाकिस्तान टीम बाहर जाती है दूसरे मुल्क खेलने के लिए तो उस दौरे के लिए टीम सेलेक्ट होती है। स्क्वाड जिसे कहते हैं 15 या 16 रुपये, वो हवाले कर दिया जाता है कोच और कप्तान के। उसके बाद कोच और कप्तान जो है उसमें से विकेट देख के, उस कंडीशंस देख के और उस वक्त का माहौल देख के वो फाइनल 11 जो है वो पिक करती है। अब आकब जावेद साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैंने उनको बोला कि आप फाइनल 11 क्या लेके जा रहे हैं मुल्तान टेस्ट के लिए, मुल्तान टेस्ट में फ़ाइनल 11 कौन सी खिलाएंगे। तो जैसन गिलेस्पी ने कहा ये हमारी मर्ज़ी है, आपने 15 दे दिए हैं, उन्हीं 15 में से लेंगे। तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा तो क्या आप हर मैच की अलग आप टीम देंगे? अगर आप टीम देंगे तो फिर कोच और कप्तान किस लिए बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या करना है? आप समझते हैं कि हर फ़न मौला आप ही हैं, सिलेक्शन भी आप करेंगे, कोचिंग भी आप करेंगे। और गिलेस्पी जब कोचिंग से इस्तीफ़ा दे के चले गए छोड़ के, तो उसके बाद ये कोच बन गए थे।
एडहाक कोच ये रहे थे। अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी इनके अंडर है, सिलेक्शन कमेटी भी इनके अंडर है, जबकि अभी तक उनका चेयरमैन ने पीसीबी ने एक ऑफिशियली सिलेक्शन कमेटी का कोई हेड नहीं बनाया हुआ। लेकिन आज जैसे वो बैठे हुए थे चेयरमैन पीसीबी के साथ सोफ़ा लगा के और 3 आगे बैठे हुए थे, एक सोफ़े के ऊपर मेंबरान, तो लग रहा था जैसे ये सिलेक्शन कमेटी के हेड है। लेकिन अब जेसन गैलेक्सी इस बात पे टीम को छोड़ के चले गए कि इंटरफेरेंस की जा रही है, और आज इन्होंने एडमिट किया है आकब जावेद साहब ने कि हाँ जी एडमिट इन्होंने इंटरफेरेंस की है फाइनल 11 के अंदर। उनके ऊपर प्रेशराइज़ किया कि हमें बताया जाए कि आपने कौन सी टीम खिलानी है। तो इसी फड्डे के अंदर गिलेस्पी चले गए। आप उससे पहले जो है हमारे कोच थे साउथ अफ्रीका के, वो छोड़ के चले गए थे। अब ये कोच लिए हुए हैं जो ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना कुछ करते हैं, ना कुछ करके दिखाते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं, बस एक कोच का खाना रखा हुआ है। और ऑल इन ऑल आकब जावेद साहब हैं जो अब ये कहते हैं कि मुझ पर तनकीद भी ना की जाए, मुझसे सवाल भी ना किया जाए, और मैं ज़िम्मेदार भी नहीं हूँ। हमने 20 बंदे दे दिए, 20 में से उन्होंने 15 सेलेक्ट किए, 15 सेलेक्ट में से उन्होंने टीम में 11 खिला दी। हैरत है। अच्छा, उसके बाद आज उन्होंने एक नया पिंडोरा बक्स खोल दिया है कि फ़खर जमान और बाबर आजम दोनों अनफिट थे। यानी वर्ल्ड कप के दौरान वो कहते हैं कि वो अनफिट थे, जब वो वापस आए हैं वर्ल्ड कप से तो वो अनफिट थे। दोनों इसलिए ओडीआई स्क्वाड में बांग्लादेश के दौरे पे नहीं है। इवन कि वो बकौल आकब जावेद के बाबर आजम तो ये T20 नेशनल जो कप हो रहा है पेशावर में वो खेलना चाह रहे थे। इन्होंने उसे रोक दिया कि आप फिट नहीं है भाई, क्योंकि इनके फिटनेस जो ट्रेनर है वो डॉक्टर है इनका एकेडमी का या हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, उन्होंने कहा जी फिट नहीं है। अगर फ़खर जमान फिट नहीं थे, जो आखिरी मैच हमने वर्ल्ड कप का खेला है श्रीलंका के ख़िलाफ़, उसमें फ़खर जमान ने 84 रन बनाए। वो वाहिद इनिंग्स है अभी तक की साबज़दा फरहान के अलग करके अगर देखें तो, जिसकी वजह से एक उम्मीद बनी थी कि हम सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगे। एक उम्मीद फ़खर जमान की 42 बालों पे 84 रन बनाए थे, 9 चौके लगाए थे और 4 छक्के लगाए थे, और बकौल आकब जावेद के वो फिट ही नहीं थे। उसके बाद उन्होंने मैच ही नहीं खेला, उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया, प्रैक्टिस भी नहीं की, ट्रेनिंग भी नहीं की, वो अनफिट कैसे होगा। फिर अब ये कहते हैं जनाब वाला कि हमें ना पूछा जाए, ज़िम्मेदारी का सवाल आया तो वो भागे, ज़िम्मेदारी का जवाब ही गोल करके बिस्वा की तरफ भेज दिया। अब फिर कहते हैं कि जो सीनियर्स हैं वो हम पे तनकीद ना करें, तनकीद भी ना करें, रिज़ल्ट भी ना दें, सिलेक्शन पे भी हज़ारों सवाल हों। सिलेक्शन का मेयार ये हो कि आपने जो दौरा बांग्लादेश के लिए डेब्यूज़ करवाया, जिनको भेजा है और उनसे अच्छे परफॉर्मर बाहर बैठे हुए हैं। आपने जो कराची का एक विकेट कीपर सेलेक्ट किया है वो गौरी, उसकी जगह पे हसीबुल्ला एक अच्छा प्लेयर था जो विकेट कीपर था और अच्छा हार्ड हिटर था। कोई टीम ऐसी विकेट कीपर के साथ नहीं जाती जिसमें, कोई टीम ऐसी है नहीं जिसमें विकेट कीपर अच्छा बैट्समैन ना हो, अच्छी हिटिंग ना कर रहा हो और ऊपर के नंबरों पे परफॉर्म ना कर रहा हो। लेकिन हैरानकुन तौर पे इन्होंने अपनी सिलेक्शन किया, और फिर वो भी बांग्लादेश हम जैसे पहला मैच हारे थे और इतना बुरे तरीके से हारे थे कि सिलेक्शन के ऊपर इतने बड़े बड़े सवाल उठे हैं कि, और फिर ये कहते हैं हमसे पूछा भी ना जाए, तनकीद भी ना की जाए। और फिर तीसरा, 21 खिलाड़ी हमने बांग्लादेश के लिए दिए हैं, अब कोच ने सिलेक्ट करना है। अब कोच को आपने 21 दिए हैं, उसमें से 15 सेलेक्ट, उसके बाद भी आप कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी का बंदा खेलना चाहिए, हम वो करेंगे, हम ही सारा कुछ करेंगे। तो फिर ये आपसे सवाल नहीं होगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप कहते हैं हमसे सवाल भी ना करें। अब बाबर और फ़खर वाले अनफिट वाले मामले आप कहते हैं इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी कौन करेगा जी? इंक्वायरी कर, आपने अनफिट बंदा सेलेक्ट किया, ये इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद एक बंदे ने 84 रन बनाए आखिरी इनिंग में, और उसके बाद आप कहते हैं वो है ही अनफिट। और फिर वो बंदा जो इतनी अच्छी फॉर्म में है, आप उसे ओडीआई से ड्रॉप कर दें कि ये अनफिट है। क्या ये अनफिट है, या आप नहीं चाहते कि कोई परफॉर्मेंस दे कोई अच्छा बंदा टीम में रह जाए, या वो जिसको आप चाहे 6 दफ़ा उसके नंबर बदल चुके हैं, वो अपने असल नंबर पे ओपनिंग पे आया और उसने परफॉर्म कर दिया, और आप कह रहे हैं वो है ही अनफिट। इस मंतक की समझ नहीं आई। उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो 90s वाला जो है हमारा नहीं निकलता, 90s वाले लोग जो हैं वो हम पे तनकीद कर रहे हैं। भाई आप ख़ुद कौन हैं? आप भी 90s वाले हैं, आपने भी
कोई 2020 में नहीं क्रिकेट खेली हुई, आप भी 90s वाले हैं, आपके अंदर से भी वही सोच नहीं निकल रही। आपके हमसाया मुल्क इंडिया को देख लें, जिससे हम कहते हैं कि हम हार जीत ही नहीं सकते। आपका मेंटल लेवल ये हो गया है कि आप सोचते हैं हम उनसे जीत ही नहीं सकते। 8-0 है तो फिर वो शुरू वाले क्या करते रहते, अब हम कैसे कर लेंगे। आप वो अब विनिंग कप्तान जिसने ट्रॉफी जितवा दी, वर्ल्ड कप जितवा दिया, उसको रिप्लेस कर रहे हैं कि ये अगले 2 साल के लिए हमें नहीं चाहिए। अगले 2 साल की क्रिकेट रख के सोच रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं उसमें फिट नहीं बैठ रहा, उसकी जगह पे पांड्या कप्तान तैयार कर रहे हैं। वो सूर्या कुमार यादव को वो मिसफिट कर रहे हैं जिसने उनको वर्ल्ड कप जितवा के दिया एज ए कैप्टन। तो आप उनसे कर रहे हैं कि वो भाई कुछ उनको ही देख लो, कोई उनसे ही सीख लो। उस क्रिकेट को आगे लेके जाना है या सिर्फ अपनी ज़्यादादारी बरकरार रखनी है? सिर्फ मैं हूँ, मैंने ये किया, मैं वो करूँ, मैं कोच भी मैं बन जाऊँ, सिलेक्टर भी मैं बन जाऊँ, अपना मशीर भी मैं बन जाऊँ, पीसीबी को सारे मामलात भी मैं देखूँ, और जनाब मुझसे सवाल भी ना हो, मुझसे पूछा भी ना जाए। ऐसे नहीं चलेगा आकिब साहब, आकिब जावेद साहब। आपने सबसे पहली बात तो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो फिर आपको सवालों का जवाब देने चाहिए थे। ये सवालात हैं, अगर अनफिट हैं तो ज़िम्मेदार कौन है? आपने एक इल्ज़ाम लगा दिया फ़खर आज़म पे कि वो अनफिट था तो 84 रन कैसे कर गया? कौन सी ये फिटनेस लेवल है? अगर फिट होता तो फिर तो वो 200 करता। ये किस तरह की आप बातें कर रहे हैं? आज आपने गिलेस्पी वाला किस्सा छेड़ दिया, ये ऐसे नहीं चलेगा। आप इसका मतलब है कि आप किसी कोच को टिकने ही नहीं दे रहे। आपकी वजह से ये हालात हुए हैं। आज आपकी वजह से, जैसे हम एक शर्मनाक शिकस्त हुई है वर्ल्ड कप में, आपकी वजह से हमें जो है वो अपना बांग्लादेश से शिकस्त हुई है एक मैच में। ये ऐसे नहीं चलेगा। बहुत से सवालात हैं, बहुत सी चीज़ें। अगर आपने ये करना है काम, ये जिम्मेदारियां आपने लेनी है, जो आपने नाम नहाल सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ने ली हुई है, तो फिर जवाब भी आपने ही देना है, किसी और ने नहीं देना, आपसे ही पूछा जाएगा। और ये जो इंक्वायरी कमेटी है, इंक्वायरी करा लें, ये इंक्वायरी करानी चाहिए। बाबर आजम अनफिट है, आपको मसला ही प्लेयर से है। मसला ही जो अच्छा प्लेयर, जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा, जो भी ज़रा एक बड़ा स्टार बनेगा, उससे मसला हो जाता है। ये इससे निकलें, अपने ईगो को साइड पे रखें, अपने मसले अपने साइड पे रखें और क्रिकेट के साथ मुखलिस हों, पाकिस्तान के साथ मुखलिस हों, वरना फिर तनकीद तो होगी। ऐसा नहीं चलेगा। कजवे साहब, मिसबाहुल हक साहब जो हैं वो पिछली सिलेक्शन कमेटी से क्यों छोड़ के भागे थे? उनको क्यों निकाला गया था? फिर उनको डलवा लिया है। तो फिर आप ये सुमम बुकमन जो अपने साथ बंदे ले लिए, आपने असद शफीक है, शरीफ आदमी है, बोलेगा नहीं, मिसबाहुल हक है, वो भी नहीं बोलेगा, तो सरफराज है, उसके मिल के आप जो है वो ठीक है, फिर खेले आप कराची और लाहौर के अंदर। पाकिस्तान को आप फिर पाकिस्तान को माफ़ ही कर दें। अगर यही हालात रहेंगे तो फिर रिजल्ट भी ऐसे ही रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।